अगर आप इन सारी बातों पर गौर करें तो आपको भी लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीविका देखो, मैं जानता हूं जिस तरह जेल में देखकर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन जीविका सच्चाई तो यही है ना कि रिया की मौत मेरे हाथों में है। नहीं वीरेंद्र, मेरे पति खूनी नहीं हो सकते। मुझे अपने सुहाग पर पूरा भरोसा है और इसी सुहाग की कसम खाकर कहती हूं कि मैं आपको निर्दोष साबित कर ही रहूंगी। देखो, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं, लेकिन प्लीज अपने इन जज्बातों को समेटो और हकीकत को देखो। इट्स ओपन एंड शट केस जीविका। अब तो मैं बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूं एक लंबी सजा के लिए। और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने आप को तैयार करो। हमारा बिछड़ना तय है जीविका। नहीं वीरेंद्र, मैं ना ही कभी आपके बगैर रह पाई हूं और ना ही रह पाऊंगी। जीविका प्लीज देखो, मैं अदालत का फैसला जानता हूं। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा सिर्फ उम्र कैद है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए मैडम, प्लीज अब आपको जाना होगा, टाइम खत्म हो गया। वीरेंद्र जी, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। बस एक ही विनती है आपसे, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो प्लीज वापस ले लीजिए। फिर देखिए मैं सब कुछ ठीक कैसे करती हूँ। फिर कभी मुझसे दूर होने की बात मत कीजिए। ये दिन देखने के लिए हमने कस्में नहीं खाई थी। तू ही तू है, तू ही तू है, जीने की अदा, तू ही तू है, तू ही तू है, सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है, ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है, एक मेरा खुदा। दीप, आज मैं आपको जबरदस्ती पहाड़ी पर ले गई, आपको बुरा तो नहीं लगा?
ब्रेसलेट है? रिया का। रिया का? आपको कहाँ से मिला? आज तेरे साथ पहाड़ी पर आकर एक फायदा हुआ। मुझे ये सुराग मिला। सुराग? हाँ मनु, जिस पहाड़ी से रिया नीचे गिरी उसी के जस्ट नीचे मिला, और वहां पे एक प्लेटफॉर्म टाइप की चीज बनी हुई थी। तेरा ध्यान वहां पे नहीं गया क्योंकि तू मुझे ये साबित करने में लगी थी कि वीरेन जी खूनी है। ये आप क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करेगी तब जाके समझेगी ना। अगर रिया के गिरते वक्त ये ब्रेसलेट गिरा तो ये पहाड़ी के किनारे मिलता, लेकिन नहीं, ये उसके जस्ट नीचे मिला। मनु, ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से सारी फिजूल बातें निकाल और सोच, हादसे के तुरंत बाद पुलिस वहां कैसे पहुंची? हादसे के वक्त तू, मैं, विराट, वीरेन जी और रिया के अलावा वहां कोई नहीं था, तो पुलिस को खबर किसने दी? इतनी जल्दी पुलिस कैसे पहुंची? दीप, मैं एक बात बोलूं आपको। देखो, मेरे हिसाब से तो आप बेकार में परेशान हो रही हो। आप, मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। क्या मतलब है तेरा मनु? मेरे पति जेल में, झूठा इल्जाम लगा है उन पर। तू कह रही है कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं क्या? दी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। आप देखो ना, क्या हालत बना ली अपनी। मत कर अपना ये ड्रामा। मुझे तुझे इस ब्रेसलेट के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अरे जिसने ऑलरेडी मेरे पति को खूनी मान लिया, उसे मैं क्या समझा रही? तुझसे बेहतर तो वह संभव है। उसने अपनी बीवी खोई है, लेकिन एक बार भी उसने वीरेन जी पर शक नहीं किया। और तू मेरी बहन हो, पराइयों से भी बदतर सलूक कर रही है। दीप, में विराट, ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो। मामी, हाँ, भाभी ने कुछ खाया? ओ, नहीं, पता नहीं, वो सुंदर को भेजा तो है वहां पे। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? ठीक हो, मुझे देखते ही कुछ हो जाता है। मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई बात करती भी है तो बस टॉपिक ये होता है कि मैं जीजू पे शक करके बहुत बुरा कर रही हूँ। जीजू ने किसी की जान नहीं ली, फिर भी उन्हें खूनी समझती हूँ। विराट, तुम ही बताओ, जीजू से मेरी कोई दुश्मनी है क्या कि मैं उनके खिलाफ जाऊंगी? पर जो सच है उसे झूठ भी तो नहीं मान सकती ना। जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठला दूं? काश ये कड़वा सच मैंने अपनी आंखों से देखा ही ना होता। मान ले, मैं तुम्हारी उलझन को समझ सकता हूँ, लेकिन भाभी को भाई को लेकर इतनी टेंशन है, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो जो भाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस के सामने बोल दिया कि उन्होंने खून किया। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे डर लग रहा है, अब भाई को सजा होगी ही नहीं। काश मेरे हाथ में कोई जादू होता, मैं चुटकी बजाता और सब कुछ ठीक हो जाता। काश ऐसा होता विराट। दी की टेंशन, दी की बेचैनी, सब कुछ दूर हो जाता। मैंने सिर्फ अभी तक दी का प्यार देखा था। मेरे से उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही विराट। मैं क्या? अच्छा चलो छोड़ो, आओ, तुमने नाश्ता नहीं किया, चलो। तुमने किया? मैं खा लूंगी ना बाद में। अभी तुम तो चलो, और घर के बाकी लोगों को भी खिलाना। कल रात से सब इतने शौक में, इतने परेशान है, खाना खाने का किसी को होश ही नहीं। वो काम सुंदर और तरुण का है। तुमने रात को भी खाना खिलाया था सबको और खाना नहीं खाया। अभी बैठो और ब्रेकफास्ट करो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दी का गुस्सा शांत हो जाए, वो मुझसे पहले की तरह बात करने लगे, मुझे अपने गले से लगा ले। वो दिन भी आएगा मानवी, बहुत जल्द आएगा जब भाभी तुम्हें अपने गले से लगाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे भाभी को बुरा लगे। हम सिर्फ वही बात करेंगे जिससे भाभी को खुशी मिले।
ठीक है प्रॉमिस। आप लोग कौन है? लग तो न्यूज चैनल वाले रहे हो। जी आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया आपको? जी वो इन्हें मैंने बुलाया है बीजी। आ जाइए अंदर। एक मिनट रहिए। क्या हो गया तुझे स्वीटी? पागल हो गई है? अरे क्या सोचकर बुलाया है यहाँ? हेलो। हाँ अनीता, ये नहीं अभी तक तो इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन तू टेंशन मत ले, जब भी टेलीकास्ट होने वाला होगा ना मैं तुझे बता दूंगी, देखना जरूर। और पूरे मोहल्ले को भी। क्या हो गया तुझे? टीवी पे 2 मिनट दिखने के लिए इससे बेहतर बहाना तुझे मिला नहीं था? हम वीरेन को लेके इतने परेशान हैं और तू है कि इस घर में कोई इंटरव्यू नहीं देगा। आप लोग जाइए। पर मैंने कह दिया ना, कोई इंटरव्यू नहीं देगा। चलिए निकलिए। रुकिए, अरे रुकिए तो, मेरा इंटरव्यू। बीजी क्यों भगा दिया मीडिया वालों को? मैंने तो उन्हें इसलिए बुलाया था ताकि मैं वीरेन जीजू के बारे में 2-4 अच्छी बातें कर सकूं, तो इससे उन्हें सहानुभूति भी मिल जाएगी, है ना? क्या बीजी, इतने नेक काम के लिए इसने पत्रकारों को बुलाया था और आपने उन्हें भगा दिया। चोरू का गुलाम, ये नेक काम है? और देख इसे कैसे सज धज के खड़ी है, जैसे किसी की शादी पे जा रही है ये। और तू जानता है ना, मुझे ऐसी घिनौनी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। जीविका, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे इंसान के पास जो मेरे पति पर बेवजह शक नहीं करता, उन्हें हत्यारा नहीं मानता। किसकी बात कर रही हो जीविका? बुआ जी, वो मैं संभव के घर जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। जीविका भी क्या करे जब अपने ही लोग उसके पति के कैरेक्टर पर शक करें, उसे खूनी समझे, तो इससे बेहतर तो वो संभव ही है जो अपनी पत्नी की मौत के बावजूद वीरेन पर बेवजह कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है। जीविका जरूर यही डिस्कस करने गई होगी कि हमारे बेकसूर वीरेन को कैसे जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। कितनी हैरत की बात है कि जिसके कत्ल का इल्जाम वीरेन पर लगा है, उसका पति तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस घर के लोग यहां इत्मीनान से बैठकर खा पी रहे हैं जैसे कोई फिक्र ही ना हो। वीरेन को बचाने के लिए हर किस्म की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी कोशिश तो हमें साफ दिखाई दे रही है अंदर। कोशिश ओके मिस्टर संभव, तो ये सारी बातें मैं आज के आफ्टरनून एडिशन में पब्लिश के लिए भेज दूं? डेफिनेटली, फॉर श्योर। और देखिए, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप कल आराम से पब्लिश कर दीजिए, कोई बात नहीं। ओके चलिए, थैंक यू। जीविका जी, आप आइए ना, अंदर आइए। संभव, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
ये तो रिया का है। ये आपको कहाँ मिला? जिस पहाड़ी से रिया गिरी थी उसी के पास। पहाड़ी से? शायद गिरते समय खैर छोड़िए, अब जो ना रहा उसके बारे में बात करके क्या फायदा। पिछली वेडिंग एनिवर्सरी में मैंने ये रिया को गिफ्ट किया था। विश्वास नहीं हो रहा कि आज रिया मेरे साथ नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रिया मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। संभव, प्लीज बेबस मत होइए। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, ये वक्त सच्चाई की तह तक जाने का है। कैसी सच्चाई? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रिया की मौत के पीछे कुछ गहरे राज हैं, और अगर वो राज हमें पता चले ना तो हम आसानी से वीरेन जी को बेकसूर साबित कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो वीरेन को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू संभा, ऐसे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने जीजू से मिलना है। सॉरी, वीरेन वडेरा से मिलना है, फैमिली। वैसे वीरेन वडेरा से मिलने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है। अब आप आई हैं तो आप भी मिल लीजिए, लेकिन हाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं। एक्सक्यूज मी, आप अपने पुलिस स्टेशन की फैसिलिटी सुधार नहीं सकते हैं क्या? देखिए ना वो कैसे जमीन पे सो रहे हैं। अब आप कह रही हैं तो 6 इंच का गद्दा मंगवा ही लेते हैं, और वो एसी, कूलर और पंखा भी मंगवा लेते हैं। साहब को ठीक से नींद आएगी। जेल में घर का मजा। अरे मैं आपसे सीरियसली बात कर रही हूँ और आप कैसी हो मानवी? घर में सब कैसे हैं? अरे आपने तो मुझसे मेरे ही सवाल पूछ लिया। सब क्या हो गया जीजू? सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, फिर मानवी प्लीज अब ये मत कहना कि तुम भी जीविका की तरह ये बताने आई हो कि मैंने रिया का खून नहीं किया। सच्चाई यही है कि रिया का कत्ल मेरे हाथों से हुआ है। जानती हूँ जीजू, पर सच ऐसा क्यों है? और दी भी क्या करे आपको इस हालत में देखकर? वैसे मैं तो बदल नहीं सकता ना। घबराहट देखी थी मैंने जीविका की आंखों में, लेकिन मानवी क्या करूं? अब सच्चाई यही है, रिया की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम थी ना वहां पर, देखा है तुमने, तो तुम ही बताओ। जीजू मैं खुद इतने सदमे में हूं, क्या काश ऐसा नहीं हुआ होता जीजू। काश आप उस रिया से मिले ही ना होते। अब किस्मत में अगर यही लिखा था तो क्या करूं मानवी? अब सच्चाई यही है कि रिया की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, और अदालत जो फैसला सुनाएगी अब उसके लिए मैं तैयार हूं। जीजू मैं क्या हुआ? आप हमेशा हमारी हिम्मत थे जीजू, पर आपको इस हालत में मैं नहीं देख सकती। मानवी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।